नमस्कार दोस्तों, द बिजनेस शिक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं क्योंकि बहुत सारा काम रहता है। मैं अभी इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में काम करता हूं, तो उसमें काम में फंस जाने की वजह से और बहुत सारे अपने पर्सनल वर्क के वजह से मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पा रहा था, लेकिन उसी में से आपको टाइम निकालता हूं और बताता हूं, कुछ कुछ बताता हूं। ठीक है, तो आप लोग चिंता ना करें। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है, तो ऐसा है कि रेलवे में तो आप जानते ही हैं बहुत सारा वर्क होता है और असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे हूँ, तो वहाँ पे ट्रेन का संचालन किया जाता है। तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, इसीलिए आप लोग तक नहीं पहुँचा था। अब नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को बीच बीच में जब भी समय मिले आप लोग को नया वीडियो दिया जाए। ठीक है, चलिए। और एक मैंने ये भी सोचा है कि आप लोगों के लिए जो मैंने कैसे मैं असिस्टेंट लोको पायलट में आया हूँ और क्या प्रोसेस हुआ एग्ज़ाम से लेकर मेडिकल तक, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, सब चीज़ ए टू जेड मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका वीडियो मैं आपको नया बना के पोस्ट करूँगा। ठीक है, चलिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू कर रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो 10th वाले बच्चे हैं, 10th के लिए मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका मतलब होता है समांतर श्रेणी। हिंदी में समांतर श्रेणी, इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। एपी का मतलब क्या है? एपी देखिए, ये टर्म है, ये टर्म है A1 A2 A3 A4 A5। कहाँ तक जाएगा? 50 तक जाएगा। 50 से पहले क्या 49 होगा, 49 से पहले 48 होगा, ऐसे जाएगा ना। 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा? 50 तक जाएगा। तो ऐसा टर्म है, ये पद है। ठीक है, ये पद है A1 A2 A3 A4 A5, यहाँ तक A50 तक ये पद है। ठीक है, अभी क्या होगा कि ये जो A1 दिख रहा है ना, इसको पहला पद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पहला पद। इसको क्या बोलते हैं? पहला पद। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म होता है इंग्लिश में फर्स्ट टर्म, और हिंदी में पहला पद। इसको बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? ए से। ठीक है, ए से। और यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट टर्म जो अंतिम पद है, ये हमारा अंतिम पद हुआ। ये हमारा क्या हो गया? अंतिम पद हो गया। ये हमारा क्या हो गया? अंतिम पद हो गया। ठीक है, इसको हम लोग ए एन से भी डिनोट कर सकते हैं या एल से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ए एन से भी डिनोट करते हैं या एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब कोई भी टर्म लिख देंगे तो कोई भी टर्म तो समांतर श्रेणी का कंडीशन होना चाहिए कि समांतर श्रेणी किसको बोलेंगे। कोई भी टर्म लिख देने से तो नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इन दोनों का बीच का डिफरेंस जो होता, इन दोनों का अंतर जो है ना बराबर होना चाहिए। इसका इसका अंतर, यानी कि अंतर देखिए, अंतर आगे वाला में से पीछे वाला का अंतर, यानी A2 माइनस A1। अगर मान के चलिए D मानते हैं, तो A3 माइनस A2 भी जो होगा ना, वो भी D होगा। मतलब इसका इसका बीच का अंतर जो D होगा, यहाँ भी इस A3 माइनस A2 भी क्या होगा? D होगा। A4 माइनस A3 भी क्या होगा? D होगा। A5 माइनस A4 क्या होगा? D होगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए, दोनों के बीच का अंतर ना बराबर रहना चाहिए। मैं एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर होगा। तो A2 माइनस A1 बराबर D होगा, A3 माइनस A2 बराबर D होगा, और बोलिए क्या होगा? A4 माइनस A3 बराबर भी क्या होगा? D होगा। उसके बाद A5 माइनस A4 भी बराबर D होगा। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आगे वाला में से पीछे वाला को घटाएंगे, यानी कि क्या होगा? A50 माइनस A49, A50 माइनस A49 भी क्या होगा? D होगा। ठीक है, यानी कि जो भी अंतर होगा सब जगह बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसा जब कंडीशन रहे तो हम उसको AP बोलेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं, जैसे मान के चलिए 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, 10 है, ऐसे ऐसे करके मान के चलिए 12 तक है। ठीक है, 12 तक ही है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ का अब AP है या नहीं है, AP पहले देखना है। तो 2 से इस आगे वाला में से पीछे का वाला घटाएंगे। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा। 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 होगा। 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 होगा।
10 में से 8 को घटाएंगे 2 होगा, 12 में से 10 को घटाएंगे 2, तो डिफरेंस कितना हो रहा है यहाँ पे देखिए, डिफरेंस कितना का हो रहा है, डिफरेंस 2 का हो रहा है, डिफरेंस कितना का हो रहा है, 2 का, सब जगह क्या है डिफरेंस, सब जगह डिफरेंस 2 है। यानी जब डिफरेंस बराबर रहे, जब अंतर बराबर रहे किसी भी पद के बीच में, तो क्या होगा, उसको एपी बोलेंगे। तो ये एपी में होगा ना, बिल्कुल जी बिल्कुल एपी में होगा, बिल्कुल एपी में होगा, ये एपी में है। तो पहला पद यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पहला पद यहाँ पे 2 हो गया, और अंतिम पद क्या हो गया, 12 हो गया। ये इसको बोल सकते हैं ए, और लास्ट टर्म जो होता है अंतिम पद जो होता है उसको ए एन भी बोल सकते हैं या एल भी बोल सकते हैं। ये पहला पद, ये अंतिम पद, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे 5 लिए, ठीक है, और 4 लिए, 3 लिए, ठीक है, 2 लिए, 1 लिए, और 0 लिए। इसमें बताइए तो क्या हो रहा है, इसमें बताइए क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि क्या बोले हैं कि पहले हम लोग देखना, चेक करना होगा कि क्या होता है। अगला वाले में से पिछला वाला को घटाएंगे, 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, 3 में से 4 को घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, 1 में से 2 को घटाएंगे तो -1 होगा, 0 में से 1 को घटाएंगे तो -1 होगा। यहाँ पे जो डी कितना निकल रहा है, मतलब कौन जो हमारा अंतर निकल रहा है, सब जगह बराबर निकल रहा है, अंतर बराबर निकल रहा है, तो ये क्या होगा, ये एपी में होगा, ये एपी में होगा, ये क्या होगा, एपी में होगा, यानी अर्थमेटिक समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है। और पहला पद कौन सा हो जाएगा, पहला पद हमारा 5 हो जाएगा, और अंतिम पद कौन सा हो जाएगा, अंतिम पद हमारा 0 हो जाएगा। पहला पद कौन सा हो जाएगा, ये ए हो गया, और अंतिम पद 0 हो जाएगा, ए एन हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग और एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, और फॉर्मूला पे भी बात करते हैं, ठीक है, चलिए।